मेरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर उसके बाद लोगों तक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा कि लोगों को सही और शुद्ध ज्ञान मिलेगा। तो हम कुछ लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं। सेक्स का ज्ञान कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर सभी पशु और पक्षियों को जन्मजात प्राप्त है। केवल मनुष्य को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनाया गया है। कोई भी मनुष्य गुरु से सेक्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा नहीं लेता है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही दीक्षा ग्रहण करता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना ही है। यदि तुम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हो तो तुमने अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। अतः सावधानी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। सेक्स का ज्ञान कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर सभी पशुओं और पक्षियों को जन्मजात प्राप्त है। इसका ज्ञान सेक्स का। और हम क्या हैं? मनुष्य। और हम किस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं यहाँ इस भौतिक संसार में, इस मृत्यु लोक में? सेक्स का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को हम लोग जैसे ही सुनते हैं हम लोगों का शरीर विषैला हो जाता है, कांप जाता है ना। अगर विषैला नहीं होता तो हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल में हमको प्रोग्रेस तो नहीं दिखा। अब बताइए, सबको चाहिए मलमूत्र का द्वार, किसी को नहीं चाहिए भगवान का द्वार। आज किसी लड़का को बोलो कि मंदिर में जाके धो, मंदिर में साफ सफाई करो, नहीं, उसका मन जहाँ जहाँ बैठा हुआ है उसका मन वहीं जाएगा। चाहे जाएगा छोड़ी की तरफ, चाहे जाएगा क्रिकेट खेलने की तरफ, चाहे जाएगा घूमने की तरफ। उसके बाद बोलेगा काम ही नहीं है, क्या करेंगे? आओ ना, हम बताते हैं काम क्या क्या करना है। फिर हमसे मिलने ही नहीं आएगा, हमसे बातचीत ही नहीं करने आएगा। हमको देख के भागेगा, छुप छुप के भागेगा। ये जाएंगे इसको तो बस अभी मंदिर साफ करवाएगा, मंदिर धुलवाएगा। तो ये खराब चीज़ है। हाँ, अपना घर तो भगवान का ही घर है ना, असली घर। तो हम लोग भटक रहे हैं और बाप माँ भी सही ज्ञान बच्चों को नहीं देता है। सुबह 3:30 बजे भोरे अगर उठते हो सुबह तो तुम सब काम निपटा लोगे। और मंदिर में अगर मंदिर धोते हो तो तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा, वो भी मुफ्त में एक्सरसाइज हो जाएगा। और भगवान का साफ़ सफाई करने में, भगवान का द्वार में साफ़ सफाई करने में तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा। एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था। वो मंदिर धोता था, भगवान का कृपा हुआ, मैया का कृपा हुआ तो अंगूठा छाप को नौकरी लग गया। अभी सब काहे भटक रहा है? इंजीनियरिंग करके काहे भटक रहा है? बहुत आदमी को नौकरी काहे नहीं मिल रहा है? इंजीनियरिंग ही छोड़ दीजिए, बहुत तरह तरह का लोग भटक रहा है, लेकिन नौकरी चाकरी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसका वैसा कर्म नहीं है, कर्म ही प्रधान है। तो आप क्या कर्म कर रहे हैं वो देखिए। अगर भगवान से जुड़कर कर्म कर रहे हैं वो दिव्य कर्म होता है, और अगर संसार से जुड़कर कर रहे हैं वो कर्म होता है। दिव्य कर्म और कर्म दोनों में अंतर होता है ना। तो मनुष्यों को जीवन मिला है, मनुष्यों का जीवन बहुमूल्य है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन के साथ क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं कि नहीं? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहा है? संसारिक ज्ञान, कि कैसे संसार को पकड़े। हाँ, लंबा वीडियो बनेगा, थोड़ा सब्र रखिए। कैसे संसार को पकड़े, और संसार को पकड़ने के बाद कैसे जले गले। आग को छूने से आदमी जलता है कि बचता है? जल ही जाता है ना। तो भगवान श्री राम स्त्री को क्या बोले हैं? माया बोले हैं। और क्या बोले हैं? आग बोले हैं। उदाहरण दिए, आग से तुलना किए हैं। और क्या बोले हैं? सांप है। विवाह करना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप सांप को पकड़िएगा, सांप को पकड़ना पाप नहीं है, लेकिन अगर वो काटेगा तो
काटेगा तो जहर तो लगेगा ना, फिर आप मरोगे ना। आग को पकड़ना पाप नहीं है, लेकिन आग में जलोगे तब फिर किसको हानि होगा। जब भगवान का बात को ही तुम लोग काट रहे हो, भगवान का बात को ही तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तो तुम लोग मेरा बात क्या समझोगे। हम क्या है, हम कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं, छोटी सी प्रयास करते हैं। लोगों को बहुत फिल्म में दिखाया गया गलत सलत, लोगों को प्रचार प्रसार बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। सही चीज़ का प्रचार प्रसार अगर हम लोग करते हैं तो लोग इसको शेयर भी नहीं करते हैं। अगर लोग शेयर करेंगे तो सही चीज़ का प्रचार प्रसार होगा, और सही चीज़ का प्रचार प्रसार करने से सही पुण्य भी मिलेगा उसको। अगर हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो आप मेरा वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप भी तो भगवान का काम कर रहे हैं। इसका फल भगवान देंगे कि नहीं देंगे। हम तो नहीं देंगे, लेकिन भगवान तो ज़रूर देंगे। अगर हम मंदिर धो रहे हैं, ठीक है, मेरा एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका फल तो भगवान देंगे। और भगवान क्या देंगे नहीं देंगे, सबसे बेटर देंगे, सबसे बेस्ट देंगे, है कि नहीं। तो भगवान से जुड़कर क्या करो। अगर भगवान से विमुख हो तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, और लास्ट में तुमको कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं देगा। इसीलिए भगवान से जुड़कर करो जो भी करते हो। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन हम लोग कहाँ खोए हैं, इसी संसार में, भौतिक संसार में, मृत्यु लोक में। हाँ, और हम अपने अंदर इतना अहंकार है, इतना घमंड है कि क्या बोले हम। क्या सही और क्या गलत का निर्णय भी नहीं ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो भगवान श्री राम बोले हैं, स्त्री को माया, स्त्री को आग और स्त्री को सांप। तो आप अगर भगवान का बात को काट रहे हैं तो तकलीफ किसको होगा, हमको कि आपको। और मेरा बात सुनकर अगर आप फॉलो कीजिएगा, इसको पालन कीजिएगा, तो लाभ भी आपको होगा। और अगर नहीं सुनकर फॉलो नहीं कीजिएगा, पालन नहीं कीजिएगा, तो इसका हानि भी आपको होगा। इसमें हम कहाँ कुछ, हम तो कहीं कुछ नहीं, है ना। आप सुबह 3:30 बजे उठकर मंदिर में जाकर, मंदिर का प्रांगण में जाकर मंदिर को साफ सफाई करेंगे, तो उससे आपको लाभ होगा, भगवान उससे आपको फल देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं देगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम दुखी नहीं हैं, और आप जाएंगे तो हम खुश नहीं हैं। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको इसका फल भगवान देंगे, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। तो मंदिर जाना, मंदिर में साफ सफाई करना, ये तो अच्छा कर्म है, दिव्य कर्म है, अभी हम बताए थे, है ना। अब संसार जो पकड़ता है, आग को जो पकड़ता है वो जलेगा ही जलेगा, सांप को जो पकड़ता है उसको काटेगा ही काटेगा। अब पूरा संसार को नज़र गड़ा के देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। और आदमी संसार काहे पकड़ता है, भगवान पे विश्वास नहीं है इसीलिए पकड़ता है। और जिसको भगवान पे विश्वास होता है, भरोसा होता है, वो संसार नहीं पकड़ता है। लड़का अगर शादी करता है तो सोचता है कि लड़की देखेगी, लड़की अगर लड़का को शादी करता है तो सोचता है कि लड़की को लड़का देखेगा, है ना। लेकिन यहाँ कौन किसको देख रहा है जरा बताओ। दोनों एक दूसरे को भ्रम में रखा है, कोई किसी को नहीं देख रहा है। दोनों एक दूसरे से छल कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कपट कर रहा है। अरे भाई, ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो हम किसी दूसरे का शरीर को अपना क्यों मान बैठे हैं। इतना दिन से संसार में नहीं देख रहे हो, नाना दादा परदादा छरदादा सब आए थे यार, कहाँ मिट्टी में मिल गए। हम भी एक दिन मिल जाएंगे, तुम भी एक दिन मिल जाओगे, यही तो सत्य है। तो इससे भी बड़ा सत्य क्या है, भगवान। तो उस सत्य को खोजो, कब खोजोगे। और इस वीडियो को
हिंदुस्तान के कोने कोने में मत फैलाओ, 2-4 लोगों तक ही फैलाओ जो कि ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन को संवार सके, अपना जीवन को धन्य कर सके। 3 प्रकार का लोग होता है। 1 नंबर का जो लोग रहेगा वो ठीक से सुनेगा, समझेगा, देखेगा, शेयर करेगा। 2 प्रकार का जो लोग है वो सुन लेगा, उसके बाद आधा सुन के ही हट जाएगा। और 3 नंबर का लोग है जो देखेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, वो छँटा हुआ, उसको हम छिनार कहते हैं। वो ज़्यादा 61-62 करता है। 61-62 का मतलब समझे ना, अपने शरीर को नष्ट करता है। जिस ज्ञान को कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा जन्मजात प्राप्त है उन लोगों को, वही ज्ञान उन 3 नंबर लोगों को प्राप्त है। तो उन लोगों का तुलना किससे किया जा रहा है? कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर से। जो 1 नंबर का है वो समझेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा, वो खुद समझेगा, वो खुद भगवान के रास्ते पे चलेगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। सच्चा मित्र वही होता है। वो पिता नहीं जो भगवान की ओर बढ़ने से रोके, वो माता नहीं जो भगवान की ओर बढ़ने से रोके, वो मित्र नहीं जो भगवान की ओर बढ़ने से रोके, वो मित्र है जो भगवान से जुड़े, वो पत्नी है जो भगवान से जोड़े, वो पति है जो अपनी पत्नी को भगवान से जोड़े, वो पिता है जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़े, वो माता है जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़े। आजकल देख लो, आप खुले आँखों से देख लो, नंगा आँखों से देख लो, ये दोनों आँखों से देख लो, इतना सच्चाई ज्ञान उगल रहे हैं या बोल रहे हैं। इस बात को आप लोगों के बीच रख रहे हैं। आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि इसको सही से अमल करे और लोगों तक शेयर करे, लेकिन आप लोग कहाँ करते हो? अटर पटर चीज़ दुनिया में देखते हो, अपना समय को बर्बाद करते हो, अपना बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब भी नहीं समझते हो, सिर्फ 61-62 करते हो। अच्छा, 61-62 का मतलब समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो कमेंट करना, इसके बारे में फिर वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बताएंगे, है ना? हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाएंगे तो फिर बढ़िया से बोल भी नहीं पाते हैं, अकबका के बोलते हैं, समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम माया, मेरा माया इतना प्रबल है कि मेरा माया से बच नहीं सका। तो भगवान का माया से बचने के लिए भगवान का भक्तों का संग करना अति आवश्यक है। लेकिन आप लोग तो एकदम क्या बोलता है, झटिले लाल चवनप्राश क्या क्या है, वही सब है। भगवान के भक्त के साथ जुड़ने में आप लोगों का नीचे से लेकर शरीर तक खून उल्टा पुल्टा हो जाता है, उगल जाता है, जलने लगता है। तो फिर माया में ही फंसोगे, माया का ही गुलाम बनोगे, राम का गुलाम तो नहीं बनोगे। और काम तो आएंगे राम ही। लास्ट में मर जाओगे साले, बोलेगा राम नाम सत्य है। क्या बोलेगा? राम नाम सत्य है। तभी ऑडी और 4 व्हीलर में बैठ के नहीं जाओगे, बांस का चचरी में जाओगे, है ना? और कहता है लोग कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा जो होता है वो मुख्य अग्नि देता है तब उसको मुक्ति मिलता है। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा बात है तो जो शादी नहीं करता है, जो त्यागी होता है, जो सब कुछ त्याग करता है, उसका तो बेटा नहीं होता है। तो उसको मुख्य अग्नि नहीं देगा तो क्या उसका मुक्ति नहीं होगा? इस तरह से देखकर नहीं होगा। अगर इस तरह से देखते हो तो हनुमान चालीसा में लिखा है, सब सुख लोहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लोहे तुम्हारी सरना। सब सुख का मतलब क्या है? कि संसारिक सुख भी भोगो। अगर मान लो कि जो पढ़ता है हनुमान चालीसा, जो त्यागी है, वो अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसको सब सुख मिलना चाहिए, फिर संसारिक सुख भी मिलना चाहिए। संसारिक सुख क्या है? संसारिक सुख विवाहित तो है, उसको तुम लोग सुख मानते हो, लेकिन हम लोग तो सुख नहीं मानते हैं। और वो सुख है भी नहीं। अगर वो सुख मानते भी हो तो उसी कुछ क्षण के लिए सुख है, तो कुछ क्षण के बाद फिर दुख है, नाना रकम का दुख है। अब दुख क्या है? आपके पास माँ बाप है, माँ बाप के बदले आप आए हैं इस संसार में, फिर आप पत्नी को लेके आए, तो माँ बाप दुख नहीं है। माँ बाप के जरिए से आप आए हैं, माँ बाप का सेवा करना आपका धर्म है, फर्ज है। लेकिन आप अपने से जाकर बीवी को ले आए, चाहे आप अपने माँ बाप के इच्छा से, चाहे आप समाज की इच्छा से, चाहे आप अपने इच्छा से।
ठीक है। तो बीवी को लेके आने के बाद आपका बीवी आया, वो एक टेंशन आया, फिर आपका एक बच्चा आया, फिर वो एक टेंशन आया, फिर आपका बेटी आया, वो एक टेंशन आया, फिर उसको शादी किए, फिर उसका शादी होने के बाद उसका पति आया, वो एक टेंशन आया। देखिए टेंशन ही टेंशन है। तो शादी क्या एक टेंशन है, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा आप इतना झमेला करने के बाद भी लास्ट में जब आपका 60 वर्ष हो जाएगा, 60 ईयर्स, तभी आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। कुछ ही लोगों को देखभाल करता है बढ़िया से, लेकिन सबको नहीं देखता है बढ़िया से। क्यों? क्योंकि वो माया का गुलाम है, तो उसका भी बेटा तो माया का गुलाम बनेगा। वो अगर अभी भगवान का गुलाम बनता तो 10 लोगों को भगवान का गुलाम बनाता, राम का गुलाम बनाता। और राम का गुलाम बनने से उसको मुक्ति, मोक्ष, आनंद, परमानंद की प्राप्ति होगा। और माया का गुलाम बनने से दुखों का ही दुखों का प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री राम बोले हैं, अनमोल दुखों की खान है माया स्त्री। अब उधर आप जाएंगे तो दुख ही ना मिलेगा, भगवान की तरफ जाएंगे तो सुख ही ना मिलेगा। अंतर इतना ही है। अब इस बात को आप जितना जल्दी समझिएगा। देखिए टिकटिकिया भी मार दिया। टिकटिकिया जब भी मारता है हम सत्य मानते हैं। हम उसको नहीं बोले थे टिकटिकिया को टिक कर देना, मेरा वीडियो जब हम बनाएंगे तब। वो भी मेरा सत्संग सुन रहा है। जय श्री राम, राम राम। इसीलिए भगवान, गुरु, इन लोगों का बात को काटा ना करो, इन लोगों का बात को सुना करो। और हाँ, हम गुरु नहीं हैं, हम आपका मित्र हैं। और मित्र के नाते हम आपको अच्छा सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं। वो मित्र नहीं जो भगवान की तरफ ना ले जाए। वैसा मित्र का क्षण भर के लिए त्याग कर दो, जल्दी से जल्दी त्याग कर दो। क्षण भर के लिए भी दोस्ती ना रखो, थोड़ा सा के लिए भी दोस्ती ना रखो, लेस मात्र भी उससे दोस्ती ना रखो। उस मित्र का त्याग कर दो। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करो, अगर तुम सच्चा मित्र हो तो। एक सच्चा मित्र होने के नाते इस वीडियो को अपने सच्चे मित्रों के पास शेयर करो। और अगर आप पिता हो तो अपने बच्चों को शेयर करो। अगर आप पत्नी हो तो अपने पति को शेयर करो। अगर आप किसी का हस्बैंड हो तो अपनी पत्नी को शेयर करो। अगर शेयर नहीं करते हो तो आप अपने अंदर देख लो कि आपके अंदर कितना भक्ति है, भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है। आप अपने अंदर झांक कर देख लो। अपना मंदिर जाते हो धोने के लिए, अपना राम राम लिखते हो ना, आप साधु संग करते हो ना, दया करते हो, क्या करते हो आप? 5 गुण तो होना चाहिए ना। अभी तो हम 2 ही 3 गुण बताएं, 3 गुण बताएं। या तो साधु संग कीजिए, राम राम कीजिए, या दया कीजिए। अभी 2 गुण अभी छोड़ दिए हैं। 2 गुण आप लोग बताओ कमेंट करके। सब कुछ मुफ्त में ही बता दे क्या? चलो धन्यवाद, राम राम। इस वीडियो को शेयर करना ताकि सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे। और जो भी इस वीडियो में छूटा है इसको हम फिर से देखेंगे, कहाँ कुछ छूटा है, कहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको फिर से हम दोहराएंगे, फिर से हम बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।